बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को एनिमल बिहेवियर में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अ पीरियड ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस फॉलोड और रिवार्ड और पनिशमेंट। जब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है, उसके रिवार्ड या पनिशमेंट के बाद उस स्टिमुलस का अगर रिस्पांस ज़्यादा स्ट्रांगर हो एज कम्पेयर टू द अर्लियर, उस पार्टिकुलर इंटरवल को हम क्या कहते हैं, उस पीरियड्स को सेंसिटाइजेशन पीरियड का नाम दिया जाता है। सेंसिटाइजेशन एक्चुअली ये हैबिचुएशन के अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा, एनिमल लर्न टू रिएक्ट मोर ऑफन or more strongly to repeated stimulus. Habituation में repeated stimulus will be no longer respond. Sensitization में क्या होगा कि repeated stimulus respond strongly, उसका response strong होगा। For example, अगर एक एनिमल या बर्ड या ह्यूमन या कोई भी इसमें एग्जाम्पल कंसीडर कर ली जाए, उसके ऊपर पेनफुल लाउड साउंड का स्टिमुलस अप्लाई किया गया, वो शोर इतना ज्यादा था, वो साउंड इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से इरिटेशन पैदा हो गई। अब उसमें जो एनिमल था उसके रवैये के अंदर एजिटेटेड हो गया, एजिटेशन उसमें से हो जाती है। अब होगा क्या कि अगर वही एनिमल दोबारा अगर उसको साउंड अप्लाई किया जाए, साउंड का स्टिमुलस अप्लाई किया जाए और उस साउंड की इंटेंसिटी, साउंड की पिच वो बियरेबल हो, वो ज़्यादा साउंड हाई लाउड भी ना हो, वो लेसर साउंड हो, वो पेनफुल भी ना हो जैसा कि पहले मौजूद थी, अगर एनिमल फिर भी उसका रिस्पॉन्स स्ट्रांगली देता है तो इसका मतलब ये लिया जाएगा दैट एनिमल बिकम सेंसिटाइज्ड, वो सेंसिटाइज उसमें से हो जाए। इसमें ऐसा क्यों होता है, एनिमल सेंसिटाइज क्यों हो जाता है? साइंस ने डेमोन्स्ट्रेट किया है दैट जो सेंसिटाइजेशन है इस वजह से होगा कि उसके न्यूरल सेल्स और नर्व पाथवे के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। जो नॉर्मल वे में उसका पैसेज था न्यूरॉन्स की फायरिंग का, न्यूरॉन्स की मैसेज कन्वे करने का टुवर्ड्स द ब्रेन, वो नर्व सेल की इन्वॉल्वमेंट वो चेंज हो जाती है। रिपीटेड स्टिमुलेशन की वजह से सम काइंड्स ऑफ रिस्पांस में डिक्लाइन आ जाता है, लेकिन कुछ एक्ट के अंदर डिक्लाइन आने की बजाय उसमें इंक्रीज हो जाएगा। वेल्स 1978 found that tendency of octopus vulgaris to attack or withdraw from a neutral stimulus, किसी भी न्यूट्रल स्टिमुलस को अप्लाई किया जाए, ऑक्टोपस वुल्गैरिस की टेंडेंसी, उसकी वो सलाहियत वो उस पर अटैक करती है या विड्रॉ करती है, उसकी टेंडेंसी को कंसीडर किया गया। सच एज द न्यूट्रल स्टिमुलस प्लास्टिक डिस्क सस्पेंडेड ऑन ए रॉड could be enhanced by repeated feeding or shocking. उसकी अटैक या विड्रॉ करने की न्यूट्रल स्टिमुलस की जो टेंडेंसी है उसको रिपीटेड स्टिमुलस या रिपीटेड शॉक से इंक्रीज किया जा सकता है या विड्रॉ किया जा सकता है। इफेक्ट डिड नॉट डिपेंड्स अपॉन द रिवार्डिंग और द पनिशिंग द ऑक्टोपस फॉर द रिस्पांस इटसेल्फ। या उसकी रिवार्डिंग पनिशमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल फूड और इलेक्ट्रिक शॉक कुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एट द डिफरेंट टाइम्स and entirely different part of the tank, so there were no due to the conditioning। ये conditioning की वजह से नहीं हुआ क्योंकि जो स्टिमुलस अप्लाई किया वो एक ही जगह पर बार बार अप्लाई नहीं किया गया, डिफरेंट उसमें से टाइम के अंदर और डिफरेंट प्लेस के अंदर पॉन्ड में उसको अप्लाई किया गया ताकि वो कंडीशन ना हो जाए। rather repeated feeding or shocking seem to increase the probability of their appropriate response being stimulated by a neutral stimulus। अब उसका रिपीटेड फीडिंग था या रिपीटेड उसका शॉकिंग था, वो इंक्रीज कर देता था प्रोबेबिलिटी को। किस प्रोबेबिलिटी को? उसके रिस्पांस की प्रोबेबिलिटी को जो कि स्टिमुलेट होता था बाय द न्यूट्रल स्टिमुलस। ऐसे इफेक्ट को सेंसिटाइजेशन कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
to distinguish sensitization from the condition effect because two can produce the clearly outcome, similar outcomes. One distinguish between two processes may thus be that sensitization occur only the first few presentation of stimuli. जो पहले कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट किए जाते हैं उसमें से फर्स्ट फ्यू प्रेजेंटेशन स्टिमुलस की होती है जो उसके दी जाते हैं उसमें सेंसिटाइज हो जाता है. हैबिचुएशन कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज स्टिमुलस प्रेजेंटेड. अगर स्टिमुलस जब तक रहेगा हैबिचुएशन का प्रोसेस रहेगा. अगर वो अदरवाइज वो हैबिचुएशन स्टिमुलस खत्म हो गया हैबिचुएशन खत्म हो गई. द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस आल्सो अपीयर टू बी द फैक्टर. ये भी डिपेंड करता है कि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कैसी है. स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस है, वीकर स्टिमुलस है, लाइटर स्टिमुलस है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा. सेंसिटाइजेशन सीम टू बी द मोर प्रोनाउंस्ड, द स्ट्रॉन्गर, मोर सिग्निफिकेंट द स्टिमुलस. जो सेंसिटाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो उसमें उसका स्टिमुलस है. कौन सा स्टिमुलस हो सकता है? स्टिमुलस में भी इन द फॉर्म ऑफ द फूड, स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस व्हिच इफ रिपीटेड लीड टू सेंसिटाइजेशन. अगर ये फूड या स्टिमुलस शॉक को रिपीट किया जाता है जिसकी वजह से सेंसिटाइजेशन हो जाती है. वीक स्टिमुलस less likely to produce sensitization and habituation with a little evidence of an initial increase in response. अगर स्टिमुलस की स्ट्रेंथ वीकर है, स्ट्रेंथ इतना ज्यादा पावरफुल स्टिमुलस नहीं है तो इसका मतलब है उसका रिस्पांस भी उतना ही वीक होगा. मैकेनिज्म ऑफ हैबिचुएशन इन सेंसिटाइजेशन इन एपिलेसिया. एपिलेसिया एक मेरीन स्नेल है. एपिलेसिया के जो गिल्स हैं वो पार्टली कवर्ड होते हैं उसकी मेंटल कैविटी से. जो उसके गिल्स होते हैं वो साइफन के थ्रू, एक पाइप के थ्रू बाहर ओपन होते हैं. अगर साइफन को पुश किया जाए, एपिलेसिया अपने गिल्स को और अपने साइफन को मेंटल कैविटी के अंदर फोल्ड कर लेता है. ये उसका एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि उसके गिल्स और साइफन ये वो अपनी बॉडी अपने को प्रोटेक्ट कर ले. इसको नाम दिया जाता है गिल विड्रॉल रिफ्लेक्स. अगर साइफन को बार बार टच कर दिया जाता है, एपिलेसिया गिल्स विड्रॉल रिस्पॉन्स डिक्रीज करता जाता है. फाइनली इसे हैबिचुएट हो जाएगा कि कोई बार बार टच कर रहा है, बार बार स्टिमुलस अप्लाई किया जा रहा है. इट बिकम हैबिचुएटेड. इट विल नो लॉन्गर बी रिस्पॉन्ड. कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा अगर इसको दोबारा टच किया जाएगा. इट बिकम हैबिचुएटेड. इफ नाउ habituated epilepsia is given a noxious stimulus, for example electric shock to head, at the same time उसके साइफन को भी टच कर दिया जाए. नॉक्सियस स्टिमुलस उसके हेड को अप्लाई किया गया, सेम टाइम उसके साइफन को भी टच किया गया. इट बिकम्स सेंसिटाइज्ड टू द स्टिमुलस और अपने गिल्स को कंप्लीटली विड्रॉ कर लेगा. इतना कर लेगा जितना वो कर सकता है, जितना वो हैबिचुएशन से पहले करता था उतने गिल्स को विड्रॉ कर लेगा. सेंसिटाइजेशन देन कैन रिवर्स एनी प्रीवियस हैबिचुएशन. अगर सेंसिटाइजेशन हो जाती है, प्रीवियस कोई भी हैबिचुएशन होगा, उस स्टिमुलस का रिस्पांस नहीं देता, सेंसिटाइज हो जाएगा तो फिर उस स्टिमुलस का रिस्पांस भी देगा. साइफन रिसेप्टर मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, यानी साइफन के रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन की तरफ जाते हैं. ब्रेन के थ्रू जो मोटर न्यूरॉन है वो गिल विड्रॉल मसल के साथ कनेक्टेड होते हैं और मेंटल कैविटी को जो विड्रॉ करने वाले मसल है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं. Kendall found that repeated stimulation of the siphon diminish the release of synaptic transmitter from the sensory neuron. कि अगर बार बार स्टिमुलेशन अप्लाई की जाती है, जो सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर है सेंसरी न्यूरॉन्स के, वो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर उसमें क्या हो जाता है, सिनेप्टिक रिलीज है वो रिड्यूस हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, नर्व इंपल्स आगे कन्वे नहीं हो सकती. सेंसरी न्यूरॉन कंटिन्यू टू फायर व्हेन द साइफन इज अप्रूव्ड, but less neurotransmitter being released into the synapse, the system become less responsive. कि जब उसमें से स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर कम रिलीज होते हैं, आगे मैसेज कन्वे कम उसमें से हो जाता है, तो इसका मतलब है उसका रिस्पांस भी कम आना स्टार्ट हो जाता है.